गुड मॉर्निंग रुदा देवी बोरिया से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय पिए ललका दिन बेटा। गुड मॉर्निंग डियर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन भूपिंदर साहू जी, पिंडो राम, जिला सीतामढ़ी से। गुड मॉर्निंग श्यामलाल सर, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सीतामढ़ी जिला से। गुड मॉर्निंग। क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर, पिंकी देवी देवरिया से हैं। गुड मॉर्निंग सर। मोबाइल पर फोन करो हल्का। गुड मॉर्निंग सर। नेपाल गुड मॉर्निंग सर, नेपाल से। गुड मॉर्निंग सर, नीलम जी गोरखपुर से। अशोक सर, समता मैम, उपेंद्र साहू सर, कोटि नमन बंदन है चरण स्पर्श। गुड मॉर्निंग शीलन देवी। गुड मॉर्निंग। आलू टमाटर सड़े सड़े रिएक्शन करो खड़े खड़े। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, प्रभात जोशी से। आनंद कुमार बनारस से। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट्स। गुड मॉर्निंग कहाँ कहाँ गनवा गा रहे हो क्या? लोग बहादुर सर गाना गा रहे हैं भाई, लक्ष्मी जी और लोग बहादुर सर। वाह क्या बात है, थैंक यू सर। सर कोरा लगाओ सर। करछाओ तक है जी के लोगों के जल्दी बनाओ पकौड़ी। ये का बनाएंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड। सभी को। कितना बन रहा है? कोलगेट इतना अच्छा बेले वाली कोलगेट फायदा ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, नमस्कार। आज के जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको मेरे तरफ से हैप्पी गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर, उपेंद्र साहब सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। सही है, हमने 2 दिन जाए कैसे गए? ऐसा सर के साथ बोलने का, सर के साथ गुड मॉर्निंग बोलने का। लगी माया जाएगा। सब धोखा है, मौका है। मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग।
भोजन कर लो माताएं। मरबू ढाका रात में खातर को मार तनी अपने ढाका हमरा पता है तनी है एमे का नंबर निकाल के हमरा मोबाइलो में डाल करके और के बना के भेज दे। के नंबर वही करते आई वाला लॉक खुलो लॉक तो हो जानते हैं। ठीक अब है लॉक बोलो दीदी बिना लाओ एक दो गाड़ी कर ए प्रियांशी प्रियांशी उठो काहे दोहरावत है बच्चा रिंकू गुड मॉर्निंग डियर एवरीवन। टाइम हो गया है हमारे आज के प्रोग्राम का, आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जिसने अभी तक ग्रुप में स्क्रीन शॉट नहीं डाला है सभी लोग स्क्रीन शॉट डालें ताकि सभी को पता चले कि आज का प्रोग्राम जबरदस्त होने वाला है। हमारे बीच में बहुत सारे तो हमारे बीच में हमारे स्पीकर आज आ गए हैं कि नहीं सर उपेंद्र साहब सर? आपका म्यूट है सर। अभी तक अखिलेश शर्मा जी दिखे नहीं सर मुझे। अच्छा अच्छा तो नहीं आए कोई बात नहीं, हो सके नेटवर्क इशू होगा। प्लीज प्लीज मैं हैंड रेज करे सर, हमको दिख नहीं रहा है सर, मैं पूरा देख रहा हूँ सर। इधर से प्लीज अगर अखिलेश शर्मा सर आ गए हैं प्लीज हैंड रेज करिएगा, या तो अपना वीडियो ऑन कर दीजिएगा तब भी दिख जाएंगे। और उषा वर्मा से आग्रह है एक शायर के साथ गुड मॉर्निंग बोले। उषा वर्मा जी एक शायर के साथ में ये गुड बात मॉर्निंग बोले आप। सर मैंने गुड मॉर्निंग बोल दिया तुरंत, पहले जुड़ी पहले तुरंत बोली। हम सुना ही नहीं, एक शायर के साथ बोलना है। चाय पिए लेमन टी, इसका फूल है गारंटी। अरे वाह क्या बात है, हमारे माननीय श्री अखिलेश शर्मा आ गए हैं हमारे बीच में। तो रेडी सर? यस यस, थैंक यू सो मच सर। वाह क्या बात है, शून्य के ड्रेस में आए हुए हैं, कितना मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। तो ज्यादा देर ना करते हुए मीटिंग के आगाज करते हैं। और कौन गोरखपुर से जुड़ी हुई है भाई? गोरखपुर वाले जरा हैंड रेज करे तो। हमारे बीच में ये क्या नाम है, काजल शर्मा जी जुड़ी हुई है क्या? काजल शर्मा जी, मोह माया सब धोखा है, डिएक्शन कर लो मौका है। काजल शर्मा जी सब दिन जुड़ती थी, आज नहीं दिखाई दे रही। चलो कोई बात नहीं है, अगर कोई सर के बारे में ज्यादा बोल सकता है तो हैंड रेज करें, मैं उनको लूंगा। अरे क्या बात है, सीलम गोरखपुर। तो हम सीलम गोरखपुर जी से आग्रह करता हूं कि सर का कुछ दो चार बात बोलें आप। सीलम जी माइक खोलें और अखिलेश शर्मा, डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी के बारे में कुछ दो चार बात बोलें आप, फिर मीटिंग को आगाज करेंगे। सीलम गोरखपुर हैंड रेज करें, माइक खोलें प्लीज। सर गुड मॉर्निंग। उपेंद्र साहू सर ने, अशोक सर ने बोलने को मौका दिए आज, कि आज इस चैनल पर बोलने को मौका दिए कि हमारे इस बढ़िया के कंपनी का फाउंडर हमारे यहाँ डॉक्टर दातोलीम सियोजीन का मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ सर। कि बोलने को मौका, इतना बढ़िया सिस्टम बनाए हैं कि खाओ पियो, खाते जाओ पीते जाओ, अपना बचत करते जाओ, अपना स्वस्थ मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगा। फिर रह गया क्या, हमारे अखिलेश शर्मा के सर के लिए कोटि कोटि नमन बंदन है कि मैं अखिलेश शर्मा जी के घर में जाके स्टैम्प पॉइंट पर कोटि कोटि मैं नमन बंदन करती हूँ। कि अखिलेश शर्मा जी बोलते हैं सीलम जी आप ही हैं? हमने बोला सर हाँ हम ही हैं। बोले तुम गोरखपुर में हो? हम कहीं नहीं सर, मैं
सही जनों के पास घकसरा बाजार हमारा गांव पड़ता है। तो सर का बात व्यवहार इतना अच्छा है कि सर हमारे अखिलेश शर्मा जी बोलते हैं कि हम तुम्हें सपोर्ट देंगी, कि हमारे गुरु हैं, अब हमारे जिले के हैं, कि सर हमें सपोर्ट देंगे, बोलने को मौका दिए हैं अखिलेश शर्मा जी को पास। जहां तक होगा तहां तक सर हमारे के धक्का भी देंगे। सर का स्टैम्प पॉइंट भी इतना बढ़िया है, सामान भी कभी काल जाते हैं वहां से ले आते हैं। फिर हमने वहां से खैलाबाद विकास चौधरी यहाँ से जाते हैं, ले आते हैं, वहां से बरोबर आज जाना है विकास चौधरी यहाँ सामान लेना है। कि सर वो भी सर विकास चौधरी सर अच्छे हैं, हमारे अखिलेश शर्मा जी सर बहुत चौधरी हैं। कि जब हमारा टीम बन जाएगा तो मैं अखिलेश शर्मा जी को सर को मैं बुलाऊंगा जरूर अपने घर पे, बुलाऊंगा कि अखिलेश शर्मा जी जब हमारे घर आएंगे तो हमारा और विरोध होगा। तो अखिलेश शर्मा जी हमारे आ गए, अनुराधा मैडम भी के लिए मैं कोटि कोटि चरण स्पर्श करता हूँ, नमन बंदन है कि बोलने को मौका दिए। सर जो गलती होगा वो क्षमा करना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा से इंट्रोडक्शन दिए। डॉक्टर शर्मा जी बहुत बिजी शेड्यूल महीना में एक दिन टाइम हम लोग को देते हैं और बहुत अच्छा इनका मीटिंग रहता है। तो सभी से आग्रह करता हूं कि किसी को डिस्टरबेंस ना करें, बीच में माइक ना खोलें और ध्यान से सुने और नोट बनावें। अगर नोट बनाते हैं तो नोट कमाएंगे, अगर नोट नहीं बना पाओगे तो नोट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इनका बातों में बहुत जबरदस्त दमदार बातें होती है, चाहे वो प्रोडक्ट का हो, चाहे वो सिस्टम का हो, चाहे वो डीएक्शन कंपनी का हो, चाहे कोई प्रोडक्ट का हो। तो ये सब सभी को ध्यान देते हुए मैं अखिलेश शर्मा जी को बुलाने में मैं अकेला कम पड़ूंगा। तो सभी लोग से आग्रह है वीडियो चालू करें, जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे डॉक्टर माननीय डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी गोरखपुर से। आइए सर, वेलकम है टीएलएस गुरु में। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग उपेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर इनविटेशन। आपका जो है जबरदस्त चल रहा है अभी। अपने अशोक जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, आप ही सारा कार्यभार संभाल लिए हैं, इससे आपको बधाई हो इस बात की। और थैंक यू सीलम मैम, आपने जो है हमारे बारे में कुछ तो बोला, कुछ बताया। और मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। डॉक्टर होने के नाते, अनुभव होने के नाते कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा ऐसा जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप कुछ समस्याओं का समाधान ऐसे ही पा जाएंगे, जैसे सहज में ही पा जाएंगे। डीएक्शन प्रोडक्ट से भी और वैसे भी प्राकृतिक जो है चिकित्सा का मैंने पढ़ाई किया है, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो हमारे जो है प्राकृतिक जो प्रकृति की चीजें हैं, जैसे धूप है, पानी है, भाप है ना, ऐसी चीजों से भी आपको जो है मिट्टी से मिल जाएगा, कुछ समाधान ऐसे मिलते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई ही प्रकृति से ली हुई जितनी चीजें होती है उसी से होती है, टोटल चीजें प्रकृति द्वारा प्रदत्त जितनी चीजें होती है ना, उसी से प्राकृतिक चिकित्सा चलाई जाती है, जिसमें हमें केवल वनस्पतियों की जरूरत होती है, सब्जियों और फलों की जरूरत होती है। और जड़ी बूटियों का प्रयोग हम उसको वनस्पति और फल के रूप में ही जड़ी बूटियां बता सकते हैं, जड़ी बूटियां कह सकते हैं। तो आप सभी का जो है इस नए सेशन आज 28 फरवरी 2024 को, जो हमारा मीटिंग 28 तारीख को ही होता है हर महीने में, तो आप सबका जो है स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप समय आप लोग दीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना सकिएगा। तो सबसे पहले तो कुछ परिचय हम आपको दे दे अपने बारे में। काफी समय से मैं डीएक्शन को प्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ गोरखपुर जैसे महानगर में रहता हूँ और यहाँ से आसपास के जितने जिले हैं सभी जगह मीटिंग देने के लिए मैं जाता रहता हूँ। हम और हमारी पत्नी दोनों लोग, डॉक्टर अनुराधा शर्मा और मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा। रिएक्शन में आने से पहले जो है मुझे कोई जानकारी नहीं थी स्वास्थ्य के बारे में, जैसे एक लेमैन होता उसी तरीके से हम भी थे। लेकिन जब आपको पता होगा, जब आपके पास एक आध मुकदमे हो जाए, दो चार रोग हो जाए, 2-3 मुकदमे हो जाए,
तो आप वकील और डॉक्टर बन जाते हैं, उतनी समझ हो जाती है। अगर आपको 2-3 मुकदमे हो जाए आपके ऊपर तो आप वकालत के बारे में समझ सकते हैं, 2-3-4 रोग हो जाए तो आप डॉक्टर के बारे में समझ सकते हैं कि क्या होता है, कैसे स्वास्थ्य लाभ पाया जा सकता है। तो उसी तरीके से ठीक मेरी समस्या भी थी, जैसे सबकी समस्याएं होती हैं, शरीर है तो समस्या है, जिसके पास शरीर है उसके पास समस्या है, और उसी के लिए डीएक्शन है, जो हमारी कंपनी डीएक्शन है। अगर आपके पास शरीर है, मन शरीर है तो समस्या है, और उसी के लिए आपका डीएक्शन है। तो डीएक्शन गॉड इनटू नेचर, ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति से लिया हुआ आपके लिए है ये, मतलब आपके लिए, जैसे आरएक्स लिखते हैं ना आपके लिए, तो ये सब आपके लिए है, उसके लिखा ऑलरेडी। जो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स पर्चा बनाते हैं उसमें आरएक्स लिखते हैं, तो आरएक्स लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? ये आपके लिए, आपका पर्चा, आपका नाम, आपका एज, आपका बीपी, आपका शुगर लेवल कितना, वो सब लिख करने के बाद, आपका सब कुछ डिटेल लिखने के बाद, सारी समस्याओं का लिखने में लिखते हैं आरएक्स आपके लिए। क्या क्या आपके लिए है? तो आपके लिए डीएक्शन का सारा प्रोडक्ट है जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएक्शन का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको सदैव स्वास्थ्य ही मिलेगा, और स्वास्थ्य की जर्नी में आप चलते चले जाएंगे। स्वास्थ्य में 2 महत्वपूर्ण चीजें होती है। पहला आपका हेल्थ होता है, जिसके आप शरीर के मालिक होते हैं, वो हो गया। दूसरा आपके जेब में धन भी आवे। तो डीएक्शन ने उन दोनों चीजों का आपके साथ समावेश किया है। डीएक्शन समावेश नहीं तो स्वास्थ्य 2 प्रकार का होता है, एक परमानेंट होता है, एक टेम्परेरी होता है। जो बीमारियों से हम इलाज कराने जाते हैं वो टेम्परेरी होता है, कंट्रोल होता है। आपको कोई समस्या हो गया है, उसका समाधान के लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपकी पहले आपको फीस लिया जाएगा, फिर आपकी जांच कराई जाएगी, जांच से दवाएं लिखी जाएगी। इस तरीके से आपको जो ट्रीटमेंट होता है, बहुत लोग ने अपना ट्रीटमेंट कराया होगा तो जानते होंगे कि किस प्रकार का आज ट्रीटमेंट हो रहा है। और उसको आप सोचेंगे कि बीमारियां हो गई तो जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाए। तो जब जल्दी जल्दी आप ठीक होने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है उन तमाम दवाओं का समावेश किया जाएगा। तब फिर वो नहीं देखा जाएगा कि आपको दवाएं कितनी नुकसान और कितनी नुकसान कर रही हैं। मतलब आपकी जो समस्या है उस पर जो है समाधान के लिए वो दवाएं चलेंगी, और आपकी वो नहीं देखा जाएगा कि आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी बाद में दवाएं। कोई भी ऐसी दवा एलोपैथ की नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो, सबका साइड इफेक्ट है। तो साइड इफेक्ट होने के नाते जो है वो सभी लोग उस दवा को नहीं खा सकते हैं। एलोपैथ की जितनी दवाएं हैं साइड इफेक्ट होने के नाते उसको सभी लोग नहीं खा सकते हैं। वो उसी के लिए बना हुआ है जिसकी जो समस्या है, पैसिफिक जो समस्या है उसी वही खा सकता है, दूसरा कोई उसको नहीं खा सकता है। तो इसलिए जो पेट दर्द की दवा, सर दर्द की दवा जो है हड्डी दर्द में या कहीं और कोई भी कहीं दर्द हो रहा है वो नहीं खाई जा सकती है। तो बीमारियां ना हो और बीमारियों से आप बचे रहे, डीएक्शन का ही काम है कि आपको समस्याओं से बचा रहे, आपको स्वस्थ शरीर और स्वस्थ आपको पैसा भी दे, जिसको कहते हैं 1 नंबर का पैसा। स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों कॉन्सेप्ट तो हम सब लोग जान ही रहे हैं कि स्वास्थ्य भी मिलता है, धन भी मिलता है और खुशियां भी मिलता है, तीनों चीजें। तो स्वस्थ शरीर के लिए आपको डीएक्शन का प्रोडक्ट प्रयोग में लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% विशुद्ध प्रोडक्ट है ये, इसमें कोई मिलावट नहीं है, किसी बात को लेकर के कोई संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से कभी किसी को एलिमेंट रिफ्लेक्शन आता है। एलिमेंट रिफ्लेक्शन आता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में इतना टॉक्सिन, इतना कचरा है जो वो रिलीज कर रहा है। रिलीज कैसे होता है कचरा शरीर से? पेशाब के द्वारा, मल के द्वारा, पसीने के द्वारा और छोटी छोटी फुड़िया फुंसी के द्वारा भी शरीर से ये कचरा निकलता है। और जब तक कचरा आपके शरीर में रहेगा, कचरा मतलब टॉक्सिन, उपाचयी तत्व जिसकी शरीर को कोई जरूरत नहीं है, जब तक आपके शरीर में वो रहेगा तब तक आप परेशानियों में रहेंगे। तो हर जो है पैथी जो कचरा निकालने काम नहीं करती है, लेकिन
जो है प्राकृतिक चिकित्सा में इसको बड़ी आसानी से इसको जो है शरीर से रिलीज किया जाता है। ठीक हमारे कुछ ऐसे आयुर्वेदिक जो हमारी जो हर्ब है, जड़ी बूटियां हैं, वो शरीर से टॉक्सिन निकालता है। जिसकी जितने पावर होंगे उसकी उतनी उपयोगिता होगी, जिसके जितने कम साइड इफेक्ट होंगे, जिसके जितने मतलब उसका नुकसान कम होगा, वो ज्यादा ऊपर की बात होगी, मतलब जड़ी बूटियों में उसका नंबर 1 स्थान होगा। तो आपको तो पता है डीएक्शन जो है मेरेक्लस यानी चमत्कारिक जड़ी बूटियों का समावेश है। तो जड़ी बूटियां 2 कैटेगरी में बांटी गई हैं, एक होता है एडेप्टोजिन, एक होता है किंग ऑफ एडेप्टोजिन। किंग ऑफ एडेप्टोजिन में गैनोडर्मा सबसे सुपर आता है, जो हमारा हर्ब है, जड़ी बूटी है, गैनोडर्मा ल्यूसीडम, जिसका बना हुआ हमारा अधिकतर प्रोडक्ट इसी का है, जो हम डेली कंज्यूम करते हैं। डेली कंज्यूम जो डेली हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे डीएक्शन से जुड़े हो चाहे ना जुड़े हो, लेकिन वो सारे प्रोडक्ट आप डेली इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे डेली इस्तेमाल क्या करते हैं, सुबह उठेंगे तो जाहिर सी बात है आप या तो आप चाय पीते हैं, या तो कॉफी पीते हैं, या फिर आप टॉयलेट को जाते हैं, तो वहां क्या करेंगे, टॉयलेट जाएंगे तो आपको इस्तेमाल होगा, साबुन इस्तेमाल होगा, पेस्ट इस्तेमाल होगा, नहाते हैं शैम्पू इस्तेमाल होगा, आते हैं तेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से साबुन, पेस्ट, शैम्पू, तेल इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जो है आप किसी न किसी कंपनी का, बिना डीएक्शन में नहीं है तो किसी न किसी कंपनी का लेते रहे, और उसी के साथ कोई ना कोई चाय कॉफी नाश्ता लेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। तो ये सब आपकी दैनिक जीवन का अंग है। बस डीएक्शन क्या सिखाता है कि जो आप मिलावटी प्रोडक्ट है उसकी जगह डीएक्शन का इस्तेमाल करें और अपने शरीर का ख्याल रखें। जितने प्रोडक्ट है, मान लीजिए जो भी चीजें हमको नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, वो हम गाहे बगाहे ले रहे होते हैं, उसके लिए किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं होती है। बिना ब्रश किए आप रह नहीं सकते हैं, बिना नहाए नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए अगर 1 दिन 2 दिन नहीं नहाए, तीसरे दिन चौथे दिन जरूर नहाएंगे, क्योंकि शरीर है, आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आज आबादी बढ़ रही है। हर चीज जो बढ़ेगा तो हवा, पानी, भोजन और ये हवा, पानी, भोजन ये हमारी जरूरत की चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन सांस तो लेना ही है, पानी पीना है और कुछ न कुछ भोजन करना ही करना है। तो हवा में जहर, पानी में जहर और भोजन में जहर, अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी बीमारियां जो है, इतने बीमार लोग, आज हॉस्पिटल इतने नहीं खुलते। तमाम प्रकार के हॉस्पिटल खुल रहे, तमाम छोटा बड़ा, 1 कमरा 2 कमरा मल्टी बिल्डिंग में, और अभी और हॉस्पिटल की जरूरत है। जिस जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही है उसी तरीके से हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग तो डीएक्शन के वो लोग हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, क्या कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है इसमें से जो बैठा है सामने? कोई नहीं जाना चाहेगा। तो उसके लिए है डीएक्शन। डीएक्शन क्या है कि आपको जो भी हवा, पानी, भोजन या आपकी आदतों के द्वारा आपके शरीर में टॉक्सिन, टॉक्सिन बोले तो कचरा, उपाचाई तत्व, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टॉक्सिन टॉक्सिन टॉक्सिन, याद कर लीजिए, टॉक्सिन, कचरा। कचरा बोलेंगे थोड़ा सा सामने वाला डिस्टर्ब होगा, बोलेगा मैं कचरा कब खाता हूँ, मैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाता हूँ। तो कचरा जो टॉक्सिन है वो ले रहा होता है। मान के चलिए अभी टॉक्सिन कचरा क्या 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 है, कचरा क्या है बताइए? यूरिया, खाद, कीटनाशक, रंग, द्रव्य जो खाद्य पदार्थों में डाले जाते हैं। तो क्या है ये? यूरिया आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, खाद, कीटनाशक कुछ भी नहीं डायरेक्ट खा सकते। कीटनाशक खा ले तो कीटाणु तरीके से जीवन नष्ट हो जाता है, जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो हम बिना डाले हम अपना खाद्यान्न पैदावार नहीं बढ़ा सकते हैं। तो खाद्यान्न और पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया का भी जरूरत है, क्योंकि हरित क्रांति में यूरिया आया था। तो हमारे लिए क्या हुआ, हमारी जो आबादी बढ़ती गई तो पूर्ति होती गई सबके खाद्यान्न की पूर्ति के लिए यूरिया, खाद, तमाम रासायनिक खाद है और कीटनाशक है, कीटाणु कह रहे हैं, वो जो खेतों में जो लगने वाले कीड़े हैं उनसे बचाने के लिए। तो उसको संसाधित करने के लिए पौधों को ये चीज डालना जरूरी है। पैदावार नहीं बढ़ेगा तो हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है तो भोजन कैसे मिलेगा? आप कोई ये नहीं कर सकता कि बिना खाद वाला चीज हम खा रहे हैं। तो खाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। अब जमाना धीरे धीरे खत्म होता गया कि हम ज्यादा लोग रसायन पे जो है आधारित होते गए, और जो पहले का समय था गोबर की खाद बनती थी,
सड़े गले पत्ते को एक गड्ढे में डाल करके खाद तैयार किया जाता था, उस खाद को खेत में फेंकते थे। लेकिन आज हमारे पास किसकी सबसे ज्यादा भयंकर कमी है? समय की। हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं। आप चले जाइए, किसी को आप जब मीटिंग देने जाते हैं, किसी को 2-4 आदमी को बैठा लिए, बुलाइए, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिएगा। यस, अनम्यूट करिएगा सर अपने आप को। माइक खोलिए सर, माइक खोलिए सर। डॉक्टर अक्षय शर्मा जी, माइक खोलिए सर। हाँ, यस। आवाज मिल रही ना? यस यस, प्लीज कंटिन्यू। आ रहा है सर, बोल सकते हैं आप। माइक फिर से बंद हो गया है आपका। माइक खोलिए सर, आवाज आ रही है सर, बढ़िया आवाज आ रही है सर, बताइए। अखिलेश सर, माइक को अनम्यूट करिएगा। बीच में आई थिंक कुछ कॉल आ गया था, इस वजह से आपका माइक बंद हो गया था, तो फिर से मैंने उसको अनम्यूट के लिए ऑप्शन दिया था। सो यहाँ पे अगर हैं तो प्लीज अनम्यूट करिएगा अपनी माइक को। लगता है थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया है सर का। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात हम सबसे शेयर कर रहे हैं। और जितने लोग हैं अभी भी जो नहीं आ पाए हैं, उनको जरूर मीटिंग में इनवाइट करें। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। यस प्लीज प्लीज, अखिलेश सर, आपको अनम्यूट करिएगा। फिर से ट्राई करिएगा सर, अनम्यूट करने के लिए। हाँ, हो गया। ओके, कंटिन्यू। सॉरी, जो है ये चालू रहा और ये फोन आया है ना, क्योंकि आसपास लोग जानते हैं तो कॉल्स वगैरह करते रहते हैं, नंबर है ना। तो मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि रेगुलर बात करने का समय होता है, 1 घंटा ही 45 मिनट की बात किया जाए तो रेगुलर बात किया जाए, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। चलिए, फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं और अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो किसी भी जो है, हम बात कर रहे थे यूरिया खाद कीटनाशक जो भी चीजें हैं, हम अपना पैदावार खाद्यान्न बढ़ाने के लिए जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता। आप जो भी खाना खा रहे हैं, सब में आपको जो भी रोटी दाल चावल सब्जी फल तरकारी जो भी खा रहे हैं, सब में आपको यूरिया मिलेगा ही मिलेगा, कीटनाशक खाद मिलेगा ही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। यानी आपके भोजन में मिलावट है। पानी तो हम आरओ का पी रहे हैं, बहुत लोग जमीन पे, तो पानी की बात करें तो 200 से ज्यादा फीट नीचे पानी घुस चुका है। अरे वो सॉरी, यूरिया खाद कीटनाशक जहर घुस चुका है, आर्सेनिक आर्सेनिक जो है जहर घुस चुका है। उसको फिल्टर करना, आरओ भी उसको कभी फिल्टर नहीं कर सकता है। और आरओ में आपको बता दें, आरओ पानी पीने से आपको कोई मिनरल कोई विटामिन कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जब कोई विटामिन कोई मिनरल नहीं, आरओ इसलिए पीते हैं ताकि हमको कोई टॉक्सिन, हमारे कचरा हमारे शरीर में ना आए, इसलिए हम आरओ का पानी पीते हैं। तो आरओ का पानी जो है आपको कोई फायदा नहीं करता, सिर्फ पानी है वो। और पानी पी रहे हैं, पानी पीजिए, प्यास बुझाने के लिए पानी है ये, पानी पीजिए। उसके बाद सांस लेने की जिस जहां पे भी है, वो इसी प्रकार का हवा आपके शरीर में आ रहा है, आपके फेफड़ों में। जो फेफड़ा हमारा बहुत संवेदनशील है। पहले जो है आपको एक सामान्य बीमारी पहले बहुत होती थी। सामान्य इसलिए कहेंगे कि उसका आतंक था, वो सामान्य बीमारी थी, किसी को भी होता था। उसका नाम था टीबी।
आपने सुना होगा टीबी। टीबी एक बीमारी ऐसी थी जो लंग्स इन्फेक्शन का, फेफड़े के इन्फेक्शन को होता था। क्यों होता था? क्योंकि दूषित सांस लेने से और पौष्टिक आहार न मिलने से। शरीर को पौष्टिक आहार नहीं मिलता था। विटामिन मिनरल्स जो चाहिए हमारे शरीर को, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो भी चीजें चाहिए, हम जो पौष्टिक आहार हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा था। साधारण भाषा में बोले तो पौष्टिक आहार जो हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहा था। इसलिए और दूषित हवा लेने से सांस में टीबी हो जाया करता था। बहुत लोगों को टीबी क्षय रोग एक ऐसी बीमारी थी जिसका प्रलय आ चुका है देश के अंदर। लेकिन अब टीबी का जो है दवा बना तो 6 माह में ये 6 माह कंटिन्यू लेना होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ये टीबी ना हो, लेकिन 6 महीने के अंदर बहुत लोगों को ये खून की उल्टियां होती थी और लोग खत्म हो जाते थे, मर जाते थे। टीबी जिसको हो जाता था, लाइलाज जिस समय बीमारी थी ये, उस समय लोग मर जाया करते थे। खाली कारण क्या था कि हमें वो सारे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, मुश्किल होता था। लेकिन आज के डेट में आपके पास पौष्टिक आहार है, लेकिन पौष्टिक आहार में भी टॉक्सिन है। इसलिए हमें डीएक्शन का प्रोडक्ट की जरूरत है। डीएक्शन आपको, जो डीएक्शन की जड़ी बूटियां हैं, ये विशुद्ध रूप से एक पहला यही काम करती है। गैनोडर्मा का काम ही क्या है? जो हमारी गैनोडर्मा पहला हर्ब है, जिसको डॉक्टर लिंक्स यूजिन सर ने, एक नमन बंधन है उनको, हम लोग जो है डीएक्शन में है, और डॉक्टर लिम हमारे जो है सुपर सीनियर्स हैं, और हम सब उनके बिजनेस पार्टनर हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी यहाँ पे मजदूरी नहीं करता है, कोई यहाँ पे क्या मजदूरी नहीं करता है, कोई वेतन भोगी नहीं है। इसलिए हम क्या है, हम उनके बिजनेस पार्टनर हैं। और ये जितने लोग भी डीएक्शन की आईडी लेते हैं वो बिजनेस पार्टनर हैं। तो उन्होंने जो 10 साल 10 इयर्स, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, 10 साल एक विशेष जड़ी बूटी पर उन्होंने काम किया जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। और आज भी मैं ये देखता हूं उसका पावर कभी कम नहीं हुआ है। आज भी पावर कम नहीं हुआ। हमको लग रहा है सदियां बीतेंगी, पावर कम नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति उसको पैदा करता है, उसी तरीके से डॉक्टर लिंक्स यूजिन सर उसको अपने लैब में एक्सपेरिमेंट सिस्टम सेटअप बना रखा है, वहां से पैदा होता है और सबको संसाधित होता है। ये चोरी नहीं के लिए को मिलता रहता है। और कोई भी इसका सेवन जब करेगा तो सबसे पहले जितना भी अखाद्य चीज आपके शरीर में गया है, टॉक्सिन गया है, वो आपके शरीर से जांच कर लेगा। जांच करने के बाद साफ सफाई का काम करेगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। शरीर से बाहर निकलने का वही रास्ता है, आपको हमने पहले ही बताया है। निकालने के बाद जो है आपको, आपके शरीर को बैलेंस करेगा, मतलब संतुलित करेगा। जहां भी कुछ भी डिस्टरबेंस हो रहा होगा उसको संतुलित कर जाएगा, और इस तरीके से आपके शरीर को फिर से नव निर्माण करने का काम करेगा। तो इस तरीके से गैनोडर्मा क्या हमारा है? गैनोडर्मा को एडाप्टोजिन, किंग ऑफ एडाप्टोजिन, मैर्कस, चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा, यानी चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा कहा गया है। और ऐसी जड़ी बूटी किसी के पास नहीं है जो डीएक्शन के पास है। इतनी बढ़िया जड़ी बूटी, उसके बाद भी कंपनी रुकी नहीं। कंपनी ने कहा सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल खा करके जीवन नहीं जिया जा सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, सभी लोग के पास पहुंचना है। अभी सबको क्या करना है, सभी लोग के पास पहुंचना है। तो गैनोडर्मा तो आपका आरजी और जीएल कैप्सूल तो है ही, है ना, सबसे बड़ा पावर, सुपर पावर। लेकिन सभी के ऊपर सुपर पावर का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। सभी को आप सुपर पावर नहीं दिखा सकते हैं, आपको उसको पावर दिखाना होगा। तो पावर के लिए क्या है, अभी हमारे पास गैनोडर्मा से बना हुआ चाय है, विभिन्न प्रकार की चाय है, विभिन्न प्रकार का कॉफी है, पेस्ट है, पेस्ट तो एक ही प्रकार का है, शैम्पू भी आपका एक ही प्रकार का है, और आपका ऑयल में, तेल में आपके पास क्या गैनो ऑयल है, तो गैनोडर्मा से बना हुआ है, और वर्जिन कोकोनट ऑयल है जिसमें भी 1% गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारे पास जब दिन शुरू होता है तो हमें जो चीज चाहिए वो हमारे पास डीएक्शन के पास है। और अभी काम रुका नहीं है, काम तो और आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जो है कंपनी का काम, आपका काम बढ़ता हुआ जा रहा है।
और आगे आगे कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि नई नई चीजों का, संसाधनों का आपके पास आता चला जा रहा है। क्या आ रहा है अभी? इतना चीज आ रहा है अभी। आप सब लोगों ने देखा होगा, हमें जो मल्टी विटामिन का प्रोडक्ट चाहिए, उसमें हमारे पास क्या है? स्पाइरुलिना के बारे में सभी जान रहे होंगे। स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना एक प्रकार का एलगी कैप्सूल है, बहुत तगड़ा खून बनाता है, कमजोरियां दूर कर देता है, जिन कारणों से बीमारियां होती है उन कारणों पे ही इन्फेक्शन को रोक देता है। तो स्पाइरुलिना और गैनोडर्मा और हमारे पास और भी सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि डीएक्सन एक समृद्ध, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो विश्व विख्यात है। 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा देशों में एक जैसा प्रोडक्ट पहुंचाने वाली कंपनी, सिस्टमेटिक सभी देशों में, 200 देशों में ये कंपनी पहुंच चुकी है। और बहुत कम समय में इतना दूर सफर तय करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन हमें बहुत कम समय लगा है, इसलिए कि हम डीएक्सन है। इसलिए हम सब, आप सब इस डीएक्सन के बारे में हर जगह ज्ञानो चर्चा कर रहे हैं। भाई गांव देहात में एक चर्चा होती है जिसका नाम है शिव चर्चा, और लोग शिव चर्चा की जगह अब ज्ञानो चर्चा करने लगे हैं। शिव चर्चा तो खैर ईश्वरी वो है, आध्यात्मिक चीजें हैं, लेकिन ज्ञानो चर्चा में क्या होता है, आप आपको कितना शिव चर्चा से कितना लाभ मिलेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि आप ज्ञानो चर्चा अगर आप करेंगे तो निश्चित है आपको, आप स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। डीएक्सन का यही कॉन्सेप्ट है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वस्थ, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस, स्वस्थ, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशहाली, ये सभी को चाहिए, जन जन को ये चीज चाहिए। जितने लोग हैं धरती पर, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, दो ही ईश्वर ने दो जात बनाई है, एक स्त्री एक पुरुष, इन दोनों को जो चाहिए वो डीएक्सन में है। और डीएक्सन के किसी भी डीएक्सन में जितने भी प्रोडक्ट है, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, कहीं किसी के लिए कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं लिखी गई है। बशर्ते कुछ जड़ी बूटियां जो अलग से आई हुई हैं, जिनके बारे में हम और भी जानते हैं, जैसे जिनसिंग हो गई, कैनस जिनसिंग हो गया, और हेल्दी बोन हो गया। कुछ चीजें ऐसी है, किसको कम किसको ज्यादा देना, थोड़ा ध्यान देने की बात है। जिनसिंग वगैरह जो है, अगर हाई बीपी किसी के पास, नोट कर लीजिए, अगर हाई बीपी किसी को है तो जिनसिंग दे ही देना है, याद रखिएगा।